रात की घनी स्याही में शहर की सुनसान गलियां किसी नामालूम खौफ की कहानी सुनाती महसूस हो रही थी। हवा में एक अजीब सा सकूत था, जैसे सब कुछ रुक गया हो। अचानक एक चीख ने खामोशी को चीर कर रख दिया। रात का वक्त था, गली सन्नाटे में डूबी हुई थी। बारिश की हल्की बूंदें जमीन पर टिप टिप गिर रही थी और हवा में खौफ और तन्हाई की खुशबू थी। उसी लम्हे एक सुनसान गली में एक लड़की कुछ पुराने रखे ड्रम के पीछे छुपी थी। दोनों हाथ उसने अपने मुंह पर जमाए हुए थे, ताकि उसके रोने की आवाज भी वो ब्लैक मास्क पहना शख्स ना सुन सके। उसकी आंखें खौफ से फैल गई थी और आंखों से आंसू जारी थे और दिल की धड़कनें बहुत तेज। वो शख्स अभी अभी उसके सामने ही एक लड़की को मौत के घाट उतार चुका था। वो डर के मारे यहाँ छुपी थी। रोड पर एक लकीर की सूरत में खून बहता चला जा रहा था, जो बारिश के पानी में मिल जाता था। आ एकदम उसकी चीख निकली और वो कातिल उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। इससे पहले कि उसके मजीद करीब आता, दूर से ही पुलिस सायरन की आवाज गूंजी और वापस पलट गया। उस लड़की की सांस में सांस आई, पर उस लड़की की शक्ल वो अच्छे से देख चुका था। चंद लम्हों बाद पुलिस की गाड़ियां नीली बत्तियों के साथ जाए वारदात पर पहुंची। इंस्पेक्टर सालार गली के कोने में खून में लथपथ एक नौजवान की लाश पड़ी थी। हाथ में एक पर्ची दबी हुई थी, जिस पर सुर्ख मार्कर से सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, नेक्स्ट। पुलिस एहलकारों में सरगोशियां शुरू हो गई। ये कोई आम कत्ल नहीं लगता साहब। जी सर, बिल्कुल सीरियल किलर का काम लग रहा है। इसी दम एक मजबूत दराज का शख्सियत पुलिस वैन से उतरी। चमड़े की जैकेट पहने, आंखों में तेजी और चेहरे पर संजीदगी थी। इंस्पेक्टर सलार मलिक ने नजरें लाश पर डाली, फिर पर्ची उठाकर गौर से देखी। कातिल खेल खेल रहा है और ये खेल आसान नहीं होगा। वो झुककर लाश का मुआयना करने लगा। कातिल प्रोफेशनल है, ईशान मिटाए हैं, लेकिन एक गलती कर गया है। सलार मलिक ने करीब खड़ी टीम की तरफ देखा। लाश के दाएं हाथ को देखो, नाखूनों के नीचे खून जमा है, मतलब मकतूल ने आखिरी लम्हे कातिल को जख्मी किया है। हमें इसका डीएनए चाहिए। उसने एक लंबी सांस ली और इर्द गिर्द की वीरान गली पर निगाह दौड़ाई। ये पहला कत्ल नहीं है और ना ही आखिरी होगा। कातिल ने हमें दावत दी और अब ये खेल वो शुरू करेगा, खत्म हम करेंगे। अचानक एक आवाज सी पैदा हुई। सब उस तरफ मुतवज्जा हुए। सर, यहाँ एक लड़की है, जाहिद ने कहा तो सलार मलिक उसकी तरफ चल दिया। उसकी नजरें फौरन माहौल का जायजा लेने लगी। वो हर कोने में खतरा तलाश कर रहा था और फिर उसकी नजर उस पर पड़ी। वो लड़की छुपी हुई थी और रो रही थी, मगर उसकी मासूमियत और खूबसूरती ने सलार मलिक को फौरन अपनी तरफ खींच लिया था। इंस्पेक्टर सलार मलिक आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया, लेकिन एहतियात के साथ। उसने अपना हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ाया और नरम लहजे में पूछा, क्या हुआ है? तुम यहाँ क्यों छुपी हुई हो? लड़की ने खौफ और शर्म के मिले जुले जज्बात के साथ उसकी तरफ देखा, मगर कुछ बोल नहीं सकी। उसकी आंखें जो भी खौफ से भरपूर थी, इंस्पेक्टर सलार मलिक के दिल में एक अजीब सा शोर पैदा कर गए। सलार मलिक ने थोड़ा झुककर उसके करीब बैठते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस बाहर आ जाओ। सलार जानता था कि वो डरी हुई है। वो लड़की हिम्मत करके बाहर निकल आई। मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। उसने तफ्तीश शुरू की, जबकि उस लड़की की हल्की सी हिचकिचाहट, उसकी नरम सांसें और छुपी हुई आंखें इंस्पेक्टर सलार मलिक को एक अनोखी कशिश दे गई थी। मैंने सब कुछ देखा है। उस लड़की को मार डाला और फिर वो लड़की, उसने हिचकिचाते हुए सर हिलाया। उसकी आवाज लड़ रही थी, वो बहुत सहमी हुई थी। नाम क्या है तुम्हारा? सलार ने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन जोर नहीं दिया, बस सुकून देने के लिए। मीरब शाह। वो बार बार अपना दुपट्टा सही कर रही थी। अच्छा, तुम बिल्कुल ठीक हो, बस मुझे बताओ, हर बात बताओ, कुछ भी छुपाना नहीं है, मैं तुम्हें महफूज रखूंगा। लड़की ने आहिस्ता आहिस्ता सांस लेकर कहानी बयान करनी शुरू कर दी। हर लफ्ज, हर झलक उसके खौफ और सदमे को जाहिर कर रही थी और सलार उसके करीब बैठा खामोशी से सुन रहा था। कभी कलम उठाकर नोट कर लेता, कभी उसकी छोटी छोटी हरकतों से उसकी हालत समझने की कोशिश करता। सलार का दिल उसे गहरी नजरों से देख रहा था। वो सोच रहा था कि ये लड़की सिर्फ गवाह नहीं, बल्कि किसी खतरनाक खेल की चाबी भी हो सकती है। वो पुलिस वाला था, हर किसी को शक की नजर से देखना उसका काम था। पुलिस टीम बाहर गली में जांच जारी रखे हुए थी, लेकिन सलार की तवज्जो उसी लड़की पर थी। उसने नरमी से कहा, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें बस यहाँ से हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना है, तुम महफूज जगह पर पहुंचा दी जाओगी। लड़की ने सलार की संजीदा लेकिन पुरसुकून निगाहों में कुछ लम्हों के लिए खौफ और एतमाद का मखलूत एहसास महसूस किया। वो दानस्ता और नादानस्ता सलार को सब बता चुकी थी, जैसे उसकी मौजूदगी एक छोटा सा हिफाजती पर्दा बन गई है और सलार मलिक के अंदाज की वजह से नॉर्मल हो गई थी। चलो, हम वापस जा रहे हैं।
सलार मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ, जो मीरब के लिए एक हौसला था, और उसे वो बाहर ले जाने के लिए खड़ा हो गया। लेकिन गली की सुनसानी, खून की लकीरें और बारिश की बूंदें उस लम्हे के खतरे की गवाही दे रही थी। वो लोग गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए थे। गाड़ी के अंदर मीरब के दिल की धड़कन अब भी तेज थी। बारिश की बूंदें खिड़की पर तक तक गिर रही थी, लेकिन सालार की पुरसुकून मौजूदगी ने उसके कुछ खौफ को कम कर दिया था। वो खामोशी से बैठी थी। उसके दिमाग में कुछ देर पहले होने वाले लम्हात गर्दिश कर रहे थे। उसका कोई अपना नहीं था, ना जाने पुलिस वाले क्या करने वाले थे। दिल ही दिल में वो वर्ज कर रही थी। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही सलार ने गाड़ी रोकी, दरवाजे खुले और एहलकार फौरन बाहर निकले। स्टेशन के अंदर रोशनी मदम थी और हॉल में हल्की बाहरी हवा चल रही थी। सलार मीरब को अपने साथ ही अंदर दाखिल हुआ। यहाँ तुम महफूज हो, सलार ने कहा और एक खाली कमरे की तरफ इशारा किया। मीरब अंदर गई जहाँ एक सोफा रखा था, वो बैठ गई और सलार ने दरवाजा बंद किया। जाहिद, लाश का डीएनए फौरन लेबोरेटरी भिजवाओ और जगह की हर सीसीटीवी वीडियो चेक करो। मैं यहाँ मीरब के साथ हूँ। इंस्पेक्टर सलार ने फोन उठाया और टीम से रब्ता किया। जी सर, फौरन, जाहिद ने जवाब दिया। फिर वो उस कमरे में दाखिल हुआ। वहां एक पुलिस खातून भी थी। मीरब अभी भी खौफ से कांप रही थी, लेकिन सलार की मौजूदगी में वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी पुरसुकून हुई। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी तुमने देखा बस मुझे बताओ, कोई चीज भी रहनी नहीं चाहिए। सलार एक कुर्सी खींच कर उसके सामने बैठा और नरम लहजे में कहा। मीरब ने आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाया। उसके लहजे में खौफ और हिचकिचाहट थी, लेकिन हर लफ्ज में हकीकत छुपी हुई थी। मैंने मैंने सब कुछ देखा। मैं वहां से अपने घर की तरफ जा रही थी। वो लड़की को मार डाला, फिर फिर से कुछ लिखा, नेक्स्ट, और मुझे देख लिया। सलार ने खामोशी से उसकी बात सुनी। कभी नोटबुक में लिखा, कभी सिर्फ आंखों से उसके खौफ और सदमे को समझने की उसने कोशिश की। तुमने बेहतरीन काम किया मीरब। तुमने छुप कर खुद को बचाया। तुमने जिंदा रहकर हमें कातिल के बारे में सब कुछ बता दिया। सलार ने उसकी तरफ पानी से भरा गिलास बढ़ा दिया, जिसे वो थाम गई और एक ही सांस में सारा पानी पी गई। उसका खौफ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसी दौरान स्टेशन के हॉल में पुलिस एहलकार वारदात की रिपोर्ट लेकर आ रहे थे। सलार ने अपने जहन में एक मंसूबा बनाया। कातिल प्रोफेशनल था, लेकिन उसने एक गलती की थी और ये गलती अब उनके हाथ में थी। तुम अब घर जा सकती हो, मेरे आदमी तुम्हें घर छोड़ देंगे। सलार कहते साथ ही खड़ा हुआ। मैं घर नहीं जाना चाहती। वो अचानक बोल पड़ी। क्यों? सलार मलिक ने एक लफ्जी सवाल किया। क्योंकि वो मुझे देख चुका है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। सलार सोच में पड़ गया। ठीक है, तुम ये मेरा नंबर रखो, अगर कुछ भी हो तो कॉल कर लेना। तुम्हारी हिफाजत के लिए कुछ पुलिस एहलकार तैनात कर दिए जाएंगे, ताकि तुम्हारी जान महफूज रहे। सलार ने जैसे मसले का हल निकाला था। और हाँ, तुम्हें जब भी बुलाए आना पड़ेगा। वो जुमला मुकम्मल करके वहां से निकलता चला गया, जबकि मीरब शाह किसी गहरी सोच में थी। सलार ने सोचा, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन मैं सब कुछ काबू में कर लूंगा। और लड़की तो हमारी सबसे कीमती चाबी है। मीरब ने पहली बार अपने खौफ के साथ एतमाद महसूस किया। वो जान गई थी कि सलार मलिक के साथ वो महफूज है, और शायद सिर्फ एक लम्हे की हिफाजत नहीं, बल्कि आने वाले खतरे के खिलाफ पहली दीवार थी। सलार मलिक अपनी दादी के साथ रहता था। इस घर में दो ही लोग थे, एक दादी और दूसरा वो खुद। थका हारा वो घर लौटा। दादी सो चुकी थी। उसके माँ बाप एक हादसे में दुनिया फानी से कूच कर गए थे। अब दादी बीमार रहती थी, हर वक्त उसको शादी करने का कहती रहती, ताकि वो अकेला न रह जाए। वो अपने कमरे में आकर लेट कर बेखबर होते नींद की आगोश में चला गया। रात के 2 बजे का वक्त था। पुलिस स्टेशन के सब एहलकार थके हारे रिपोर्ट लिखने और शवाहिद समेटने में लगे हुए थे। बाहर बारिश रुक गई थी, लेकिन हवा में ठंड और खौफ की बू अभी बाकी थी। इंस्पेक्टर सलार अपनी कुर्सी पर रुका फाइल देख रहा था कि अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला। एक सिपाही हाँफता हुआ अंदर आया। सर, स्टेशन के दरवाजे पर एक डिब्बा रखा है। सलार फौरन खड़ा हुआ। किसने रखा? सर, किसी ने नहीं देखा, सभी कह रहे हैं, बस अचानक सामने आ गया। सलार और वो एहलकार एहतियात से बाहर निकले। स्टेशन के गेट पर बाकी एक छोटा सा डिब्बा, काला डिब्बा रखा हुआ था। उस पर खून से सुर्ख हाथ का निशान था। सलार ने दस्ताने पहनकर डिब्बा खोला। अंदर एक कटा हुआ कबूतर पड़ा था और साथ एक पर्ची थी। पर्ची पर खून से लिखा था, नेक्स्ट विटनेस। सलार के चेहरे पर सख्ती और आंखों में तेजी उभर आई। वो जान गया था कि कातिल सिर्फ खेल नहीं खेल रहा, बल्कि पुलिस के नाक के नीचे आकर उन्हें ललकार रहा है। सर, वो लड़की मीरब, उसके कमरे की खिड़की पर भी किसी ने सुर्ख हाथ का निशान बनाया है। उसी लम्हे अंदर से जाहिद दौड़ता हुआ आया।
फौरन मेरे स्टेशन को हाई अलर्ट करो। कातिल ने खुले लफ्जों में पैगाम दिया है। उसका अगला हदफ वो लड़की है। सलार के कदम एक पल को रुके। उसने सख्ती से जाहिद को हुक्म दिया, फिर वो गाड़ी में बैठा। मीरब शाह के घर की तरफ चल दिया। ये एक छोटा सा फ्लैट था। बिल्डिंग के बाहर ही एक पुलिस एहलकार खड़ा था, जिसने सलार को देखते ही सल्यूट मारा था। वो सीढ़ियां चढ़ते ऊपर आया दूसरे फ्लोर पर। 2-3 बार दरवाजा बजाने के बाद दरवाजा ना खुला। मीरब, दरवाजा खोलो। सलार ने आवाज लगाई। जी, कौन? वह डरी हुई थी, पर कोई जवाब ना आया। दरवाजे को जबरदस्ती खोले जाने की कोशिश की गई। मीरब ने एक कांच का ग्लास उठा लिया और फिर पीछे खड़ी हो गई। एकदम ही जोरदार झटके से दरवाजा खुला और उससे पहले मीरब ग्लास से सलार के सर का निशाना बना दी। वो पीछे होते बच गया। सामने सलार को देख वो बेहोश होती उसकी बाहों में ढल गई। उस वक्त वो पूरी पसीने में शराबूर थी। चेहरे पर आंसुओं के मीठे मीठे निशानात थे। क्या अजीब लड़की है। अगर मेरी जगह कातिल आता तो इसकी बाहों में बेहोश हो जाती। उसे गोद में उठाता सोफे पर लिटा गया। वो खुद से मुखातिब था। मेरे मीरब, ये लड़की। पानी के छींटे उसके मुंह पर डाले तो वो किस मजाक है। आंखें खोल गई। कल होने वाले वाकये से वो मजीद डर गई थी। अभी भी उसे लगा वही कातिल आया होगा। मीरब सोफे पर सहमी बैठी थी, लेकिन जब सलार अंदर आया तो उसके चेहरे की रंगत देखते ही वो कांप उठी। क्या हुआ? उसकी आवाज लर्ज रही थी। कातिल तुम्हारे बहुत करीब है और उसने वाजिया कर दिया कि तुम अगला नंबर हो। सलार ने गहरी नजर से उसे देखा और आहिस्ता बोला। कमरे में खौफनाक खामोशी छा गई। बाहर बारिश के पानी की बुदबू और सुनाटा मजीद बढ़ गया। देखो, आज ही पर्ची मिली है। मीरब ने पर्ची खोली तो उसमें लिखा था नेक्स्ट नेक्स्ट विटनेस। मतलब अब उस कातिल ने वाजिया उसे मारने का कह दिया था। सलार ने पर्ची हाथ में दबाई और चंद दमे खामोश खड़ा रहा। कमरे की मदम रोशनी में उसके चेहरे के तासुरात सख्ती और फिक्र दोनों जाहिर कर रहे थे। फिर उसने गहरी सांस ली और जाहिद को बुलाया। जाहिद, फौरन 4 एहलकार बाहर खिड़की और दरवाजे पर तैनात करो। कोई भी आना जाना बंद करो अंदर। जी सर। जाहिद दौड़ गया। सलार ने आहिस्ता आहिस्ता मीरब के करीब आकर कुर्सी खींची और उसके सामने बैठ गया। मीरब, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कातिल चाहता है कि तुम खौफजदा रहो, लेकिन जब तक मैं हूं तुम तक नहीं पहुंचेगा। मीरब ने आंखों में नमी लिए सलार को देखा। लेकिन वो मुझे जानता है, उसने मुझे देख लिया था। वो जरूर आएगा। वो रो रही थी। अच्छी खासी उसकी जिंदगी थी, पर हर लम्हा खौफ था। हाँ, वो आएगा, मगर याद रखो, वो खेल खेल रहा है और खेल हमेशा वही जीतता है जो आखिर तक डटा रहे। और इस बार हमें उसे उसके अपने खेल में हिराना है। सलार ने एक लम्हा उसे देखा, फिर पुरसुकून लहजे में बोला, अब से तुम अकेली नहीं हो। जहां तुम जाओगी मेरे लोग साथ होंगे, और अगर चाहो तो मेरे घर आकर भी रह सकती हो। वहां मेरी दादी है, वो तुम्हें अपनी पोती जैसा ही समझेंगी। मीरब के लड़ते हाथों को उसने बस लम्हा भर को थामकर हल्का सा दबाया, जैसे हौसला दे रहा हूं। मैं अकेली रहती हूँ, शायद वहां जाना बेहतर होगा। ये सुनकर मीरब की आंखों में पहली बार खौफ के साथ साथ एक अजीब सा सुकून उभरा। वो हल्की सी आवाज में बोली। वो पल भर में उसके साथ जाने को तैयार थी। फिलहाल यही बेहतर है, लेकिन एक बात याद रखो मीरा, अब तुम महज एक गवाह नहीं हो, तुम इस केस की सबसे बड़ी कड़ी हो। तुम्हें हौसला रखना होगा। मीरब ने इस बात में सर हिलाया। सर, सब इंतजामत हो गया है, गाड़ी तैयार है। उसी लम्हे जाहिद वापस आया। ठीक है, मीरब को मेरे साथ लेकर चलते हैं। अगर कातिल चाहता है कि खेल शुरू हो तो फिर उसे अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितना खतरनाक खिलाड़ी हूँ। सलार खड़ा हुआ और मजबूत लहजे में बोला। वो एक अनजान शख्स के साथ चल दी थी। गाड़ी खामोश रात की सड़कों पर रवा दवा थी। बाहर अंधेरा था और कभी कभार स्ट्रीट लाइट्स की मदम रोशनी खिड़की से अंदर आती थी। मीरब की नजरें मुसलसल शीशे से बाहर जमी हुई थी, लेकिन दिल में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि क्या वाकई वो कातिल से महफूज है। सलार ने ड्राइविंग करते एक पल उसकी तरफ निगाह डाली। उसके चेहरे पर खौफ के साथ साथ थकन भी साफ झलक रही थी। परेशान मत हो, बस चंद मिनट पे हम घर पहुंच जाएंगे, उसने आहिस्ता से कहा। गाड़ी एक पुरसुकून इलाके के बड़े से पुराने घर के सामने रुकी। ये एक कुशादा मगर पुराने तर्ज का मकान था, जिसके आंगन में रात के पोते खुशबू बिखेर रहे थे। सलार ने आगे बढ़कर गेट खोला, फिर मीरब को अंदर आने का इशारा किया। ये मेरा घर है और अब तुम यहाँ महफूज हो। अंदर दाखिल होती ही हल्की रोशनी और घर की महसूस सुकून बख्श खुशबू ने मीरब के दिल की धड़कनों को कुछ सुस्त किया। उसी वक्त अंदर एक बुजुर्ग खातून निकली, सफेद दुपट्टे में लिपटी, नरम और प्यार भरी आंखों वाली। बेटा सलार, ये कौन है? रात के मेहमान लाए हो? दादी ने हैरानी से पूछा। दादी, ये मीरब है।
एक खास केस की वजह से ये हमारे साथ रहेगी, आप इसे अपनी बेटी की तरह ही रखें। सलार ने नरम लहजे में कहा। बेटी, फिक्र मत करो, ये घर तुम्हारा है। जब तक यहाँ हो तुम अपनी माँ के घर जैसा समझो। दादी की आंखों में फौरन नरमी उभरी। वो आगे बढ़ी और मीरब के कंधे पर हाथ रखा। ये सुनकर मीरब की आंखों में नमी आ गई। शायद बरसों बाद उसने किसी के लहजे में ये मान और अपनाहट सुनी थी। शुक्रिया दादी, वो हल्की आवाज में बोली। सलार ये मंजर खामोशी से देख रहा था। उसके सख्त दिल में अजीब सा सुकून उतरा। सलार, बेटी बहुत सहमी हुई लग रही है, तुमने खाना खाया? मैं भी कुछ बनाती हूँ, दादी ने मजीद कहा। नहीं दादी, बस सब थके हैं, आप आराम करें, मैं सब देख लूंगा। सलार ने फौरन रोका। ये कमरा आज से तुम्हारा है, सुकून से सो जाओ, अब यहाँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मीरा को एक कमरे में ले जाकर सलार ने कहा, इंस्पेक्टर, क्या वो वाकई मुझे यहाँ तक ढूंढने आ सकता है? सब सलार जाने लगा तो उसके लबों से बेख्तियार निकला। सलार पलट कर रुका। उसकी आंखों में एतमाद की झलक थी। अगर आया भी तो अपनी मौत मेरे हाथों देखेगा, ये कहकर वो बाहर निकल गया। लेकिन मीरब के दिल में पहली बार एक अजीब सा सुकून उतरा, जैसे उसकी हिफाजत के लिए कोई वाकई डट कर खड़ा हो। वो अपने दोस्त से मिलने आया था। हमजा उसके बचपन का दोस्त था। हमजा की शादी हो चुकी थी। उसकी बीवी का नाम रिमशा था, जो बहुत अच्छे इखलाक की मालिक थी। कुछ दिनों से केस के दबाव और कातिल की चालाकियों ने सलार को बिल्कुल थका डाला था। वो रात दिन बस फाइल्स और शवाहिद में ही उलझा रहता। ऐसे में एक शाम वो अपने पुराने दोस्त हमजा के घर निकल आया। शायद उसे थोड़ी देर सुकून चाहिए था। हमजा उसके बचपन का साथी था। शादी के बाद जिंदगी जरा मसरूफ जरूर हुई थी, मगर उनकी दोस्ती में कमी नहीं आई थी। दरवाजा खुला तो रिमशा मुस्कुराती हुई मिली। अरे इंस्पेक्टर साहब, बड़े दिनों बाद याद आई हमारी। आइए आइए, अंदर आइए, रिमशा ने खुशदिली से कहा। ओ यार, कहाँ गुम हो गए थे? लगता है पुलिस की वर्दी ने हमें बुला दिया। अंदर ड्राइंग रूम में हमजा बैठा था। सलार को देखते हुए उठ खड़ा हुआ और गले लगा। बस यार, ड्यूटी ने ऐसा झगड़ा कि खुद को वक्त देना भी भूल गया हूँ। सलार ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। बेगम, कुछ खाने को ले आओ। ये भाई तो लग रहा है कुछ दिनों से रोटी ढंग से नहीं खा सका। हमजा ने मजाहिया अंदाज में कहा, जी बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि सलार भाई कहीं से पेट भरकर आया है। रिमशा किचन की तरफ बढ़ते हुए बोली, क्यों भाभी, आपको कैसा लग रहा है? सलार चौंक कर हल्का सा हंस दिया। बेगम, ये तो साफ बात है, जरूर आज किसी डेट पर गया होगा। हमजा ने फौरन जुमला कसा। खाओ सलार, जब से आए हो कुछ खा ही नहीं रहे। रिमशा भाभी ने टोका। अरे बेगम, आज लगता है डेट पर गया होगा, जब भी पेट बड़ा हुआ है। हमजा ने मजाकिया अंदाज में कहा। कौन सी लड़की है, नाम क्या है उसका? रिमशा बेसब्र हुई थी। हाँ सच बताए, कौन सी लड़की है, नाम क्या है उसका? सलार ने फौरन नजरें चुराई। रिमशा ने शरारत से सवाल डाल दिया। सलार एक पल को खामोश हो गया। उसकी जेहन में फौरन मीरब का डरा हुआ चेहरा, उसकी लड़ती हुई आवाज और सोफे पे बेहोश पड़ा वजूद उभर आया। दिल की धड़कन लम्हा भर को तेज हुई। कुछ बातें वक्त आने पर ही कही जाती है। सलार ने गहरी मगर टालने वाली मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। वाह भाई, राज छुपाने वाले निकले तुम तो। अब तो लग रहा है किस्सा बड़ा लंबा है। हमजा ने कहका लगाया। खैर जो भी है, बस दुआ है कि तुम खुश रहो, लेकिन याद रखो सलार भाई, हर सख्त दिल के पीछे कहीं ना कहीं नरमी छुपी होती है। रिंशा ने चाय का कप रखते हुए कहा। शायद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सलार ने चाय का कप हाथ में देते सिर्फ इतना कहा। उसकी आंखों में लम्हा भर को सुकून तो आया, मगर साथ ही केस की फिक्र और मीरब का खौफ दोबारा गहने लगा। रिमशा काम से चली गई तो चाय का पहला घूंट लेते ही हमजा ने सलार के चेहरे को गौर से देखा। यार कुछ तो है, आंखों के नीचे हल्के, चेहरे पर वही पुरानी सख्ती, लेकिन कुछ और भी छुपा है। बता, क्या हुआ है? सलार ने चंद भी सोचा। वो आमतौर पर केस की बात घर या दोस्तों में नहीं करता था, मगर हमजा उसके दिल के सबसे करीब था। हमजा, ये केस आम नहीं है। उसकी आवाज भारी हो गई। किस? कौन सा केस? हमजा ने तजस्सुस से पूछा। सलार ने जेब से तयशुदा पर्ची निकाली और मेज पर रख दी। पर्ची पर अब भी खून के दाग वाज़िह थे। ये देख, कातिल ने हमें ये भेजा है। हमजा ने हैरानी से पर्ची पढ़ी। नेक्स्ट विटनेस, या अल्लाह, ये तो खुली धमकी है। सलार ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, और उसका अगला हदफ एक लड़की है, मीरब शाह। वो वाहिद ऐनी शाहिद है। कातिल उसे खत्म करना चाहता है। तो तुम उसकी हिफाजत का इंतजाम किया तुमने? हमजा ने फौरन परेशानी से पूछा। हाँ, अभी कल ही उसे अपने घर ले आया। वहां दादी है, कम से कम पुलिस स्टेशन या उसके फ्लैट से ज्यादा महफूज जगह है। सलार ने मजबूत लहजे में कहा। यार, तुम तो हमेशा खतरे से खेलते आए हो, लेकिन ये मामला मुख्तलिफ लग रहा है। ये कातिल आम मुजरिम नहीं लगता। हमजा ने गहरी सांस ली। बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो खेल खेल रहा है, खून और खौफ से खेल रहा है, और ये खेल मैं खत्म करूंगा। सलार ने नजरें झुका ली और धीमी आवाज में कहा, याद रख सलार,
कभी कभी सख्ती से ज्यादा जरूरत किसी नरम सहारे की होती है, और ये लड़की अगर वो तेरे करीब है तो कहीं ना कहीं तुझ पर भी असर डालेगी। हमजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सलार ने गहरी नजर से दोस्त को देखा मगर जवाब नहीं दिया, सिर्फ चाय का कप लबों से लगाया। तुम्हें उस लड़की की मालूमात निकलवानी चाहिए, हमजा ने अचानक कहा। क्या मतलब? सलार खटका। देखो यार, पुलिस वाले तुम हो, ये मुझे बताना पड़ रहा है कि क्या पता वो लड़की इन सब में शामिल हो। हमजा की बात पर वो गौर करने लगा। नहीं यार, जब वो वहां मिली तो बहुत डरी हुई थी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। सलार मानने को तैयार ही नहीं था। मीरब तो बहुत मासूम सी लगती थी, फिर भी मैं डाटा निकलवाता हूँ उसका। अंधेरा कमरा था, एक छोटा बल्ब झूलता मध्यम रोशनी दे रहा था। कमरे की दीवारों पर अखबारी कटिंग्स और तस्वीर लगी हुई थी। हर तस्वीर किसी किसी लाश या किसी पुलिस ऑफिसर या किसी लड़की की थी। सब पर सुरख मार्कर से क्रॉस का निशान खींचा गया था। सिर्फ एक तस्वीर पर बड़ा सा दायरा बना था, मीरब शाह। एक कोने में बैठा शख्स अपनी जैकेट पर लगा खून साफ कर रहा था। उसके चेहरे पर आधा मास्क था, बाकी से हिस्सा अंधेरे में छुपा था। उसकी आंखों में अजीब सी वहशत और तसल्ली झलक रही थी। टेबल पर एक डायरी खुली पड़ी थी, आहिस्ता आहिस्ता लिख रहा था। नेक्स्ट मूव डन, विटनेस विल फॉल। इंस्पेक्टर थिंक्स ही इज हंटर बट ही डज नॉट नो ही इज ऑलरेडी इन माय गेम। अचानक उसने कहका लगाया, एक ऐसा कहका जो दीवार से टकराकर पूरे कमरे में गूंज गया। फिर उसने मेज पर से एक खंजर उठाया, उस पर चमकता खून अपनी उंगलियों से छुआ और धीरे से बोला, मीरब शाह, अब तुम्हारा वक्त करीब है और सलार मलिक, देखते हैं कब तक बचा पाते उसे। वो खंजर दीवार में खोम कर वो खड़ा हो गया। कमरे में पड़े पिंजरे से एक जख्मी कबूतर फड़फड़ाया। कातिल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पिंजरे को हिलाया, बड़बड़ाया, अगली पर्ची भेजे बगैर खेल अधूरा है, खेल अभी शुरू हुआ है। फ्लैशबैक मंजर, वही अंधेरा कमरा। कातिल कुर्सी पर बैठा था, सामने जलती मोमबत्ती की ग्लो ढोल रही थी। उसने आंखें बंद की और एक लम्हे के लिए कमरा जैसे धुंधला सा गया। अचानक उसके दिमाग में एक याद जाग उठी। 12 साल पुरानी एक झलक, बारिश का तूफानी दिन। एक कम उम्र लड़का अपनी माँ का हाथ पकड़े ढूंढ रहा था। गली में चंद उबाश लोग पीछा कर रहे थे। चीखों पुकार बारिश के शोर में मदम सुनाई दे रही थी। वो लड़का बेबस था और उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को बेरहमी से मार दिया गया। लड़का जमीन पर गिर गया। उसकी चीख गली में गूंजी, अम्मी। लेकिन कोई ना आया, ना पुलिस ना कोई मददगार। उस दिन इंसाफ नहीं हुआ था तो अब भी इंसाफ नहीं होने दूंगा। अब मैं ही इंसाफ हूँ, मौत के सिवा किसी को रहाई नहीं मिलेगी। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बड़बड़ाया। उसे अपने सामने रखी मीरब शाह की तस्वीर को देखकर उंगली फेरते हुए कहा, और ये गवाह, ये भी बाकी सब की तरह खामोश नहीं रह सकती, इसे भी खत्म होना होगा। वो पागलों की तरह कहका लगा गया था। रात का वक्त था। खाने के बाद सब अपने अपने कमरों को जा चुके थे। दादी अपनी मखसूस चारपाई पर नेमदराज थी, हाथ में तस्वीर लिए कलमात दोहरा रही थी। कमरे में हल्की हल्की खुशबू फैली हुई थी। दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। कौन है भाई? रात के कौन सता रहा है मेरे बुढ़ापे की नींद को? दादी ने हंसते हुए कहा। वो दादी जी, नींद नहीं आ रही थी। दरवाजा खुला और मीरब अंदर आई। हाय अल्लाह, ये नींद नहीं आ रही? ये सलार के कमरे के पास आने का बहाना है? दादी ने चश्मा नाक पर सीधा किया, एक नजर उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली। वो हंस रही थी। मीरब को अपना मसीहा याद आया। मीरब हड़बड़ा गई। नहीं नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, मुझे मत बहकाओ, मेरी आंखें अभी कमजोर जरूर हैं, मगर दिल की आंखें सब देख लेती है। आ जाओ, इधर बैठ जाओ, दादी ने जगह बनाते हुए कहा था। दादी, कभी मुझे लगता है कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं कभी इन रिश्तों को महसूस ही नहीं कर सकूंगी, लेकिन आपकी सूरत में मुझे दादी मिल गई। मेरी दादी होती तो बिल्कुल आप जैसी ही क्यूट होती। अरे, दादी ही नहीं, सलार भी तो है तुम्हारे साथ। दादी ने हल्के से उसके सर पर चिपट मारी। देखने में भले शेर की तरह है, लेकिन दिल से बिल्कुल गुड़िया सा है। दादी ने मस्तूरी गुस्से से कहा, गुड़िया सा? मीरब ने कहका लगाया। सलार और गुड़िया, दादी आप ही ना। दादी ने हंसते हुए तस्वीर एक तरफ रखी, उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, बेटी, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत हंसी है। अगर जिंदगी हंसा दे तो गनीमत है, अगर हंसाने वाला ना मिले तो फिर हम जैसे बूढ़े बुजुर्ग है ना। तो क्या मैं आपको कॉमेडियन समझ लूं? मीरब ने शरारत से कहा। बस यही मुस्कुराहट तुम्हारी चेहरे पर देखनी थी मुझे। याद रखना, खौफ जितना भी बड़ा हो, मगर इंसान हंस सके तो समझो आधी जीत हो गई। कमरे में कहके और सुकून घुल गए। रात की सुनाटे में दादी और मीरब की छोटी छोटी बातें जैसे घुटन ज़दा माहौल में ताज़ा हवा का झोंका थी। वो मीरब का ध्यान भटकाने में कामयाब हो गई थी। दादी के कमरे में हंसी और बातों की गूंज फैली हुई थी। बाहर गैलरी के करीब खड़ा सलार फाइल हाथ में लिए आ रहा था।
उसके कदम रुक गए थे। दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर से रोशनी और आवाजें आ रही थी। अरे बदतमीज, मैं कॉमेडियन नहीं, एक्टिंग की रानी, दादी की आवाज आई। फिर अंदर से मीरब की खिलखिलाती हंसी गूंजी। सलार चौंक सा गया। उसने पहली बार मीरब को इतने खुलकर हंसते हुए सुना था। उस हंसी में जैसे थकन, खौफ और दर्द सब धुल गए थे। वो चंद में वहीं ठटक कर खड़ा रहा। उसके चेहरे पर नरमी सी उतर आई। दिल ने सरगोशी की। क्या लड़की वही लड़की है जो कल रात सहमी हुई थी, रोती हुई मिली थी? दादू की बातें और मीरब की हंसी सुनकर उसके लबों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर फौरन उसने खुद को संभाला। ये क्या बकवास है सलाद? मैं हंसने के लिए वक्त कहाँ से मिलता है? तुम्हारा काम है केस हल करना, ना कि किसी की कह के गिलना। वो पीछे हटने लगा, मगर फिर एक लम्हे के लिए रुक गया। दरवाजे की तरफ देखा। अंदर मीरब दादी के गले लगकर हंस रही थी और दादी उसके सर पर प्यार से हाथ फेर रही थी। सलार ने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद की, जैसे उस मंजर को अपने दिल में कैद कर रहा। फिर बगैर आवाज किए पलट गया। उसके कदम भारी जरूर थे, मगर दिल में पहली बार एक दस्तक हुई थी जो आगे उसके लिए मुश्किल बनने वाली थी। 4 कत्ल हो चुके थे। वो कातिल हमेशा चमका दे देता था। सलार और उसकी टीम जब पहुंचते तो वहां से वो काम तमाम करके जा चुका होता था। कोई था जो उसकी ब्लैक टाइगर से मिला हुआ था, जिसकी खबरें दे रहा था, मगर कौन था वो? रात के पिछले पैर सलार अपने कमरे में फाइलें देख रहा था। कातिल के केस के कागजात बीच अचानक एक पुरानी रिपोर्ट लगी। उस पर लिखा था खावर शाह, मारूफ माफिया डॉन, मुंशियात, असला और दर्जनों कत्ल के केसेस। फैमिली लाहौर शिफ्ट हुई, पर अब सिर्फ एक बेटी है, बेटी मीरब खावर शाह। सलार की आंखें रिपोर्ट पर जमी रह गई। मीरब खावर शाह की बेटी? उसने बेयकीनी से सर झटका। ये कैसे मुमकिन है? उसके दिमाग में कमरे के बाहर की कहके की आवाजें गूंजने लगी। दादी के साथ मीरब की मासूम हंसी, मगर साथ ही उस फाइल की स्याह सच्चाई। सलार ने कुर्सी जोर से पीछे खिसकाई और खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर सख्ती और गुस्सा झलकने लगा। ये लड़की क्या सब ड्रामा था? सहमी हुई मासूम सूरत, या बस एक चाल ताकि हम सबको बेवकूफ बनाया जाए? वो कैसे उसकी मासूमियत में फंस गया था? वो गुस्से में कमरे से निकला और तेज तेज कदमों से दादी के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा हल्का सा खुला था। मीरब चादर ओढ़े दादी के पास सो रही थी। सलार का दिल एक लम्हे को नर्म हुआ, मगर अगले लम्हे उसने खुद को झिंझोड़ा। नहीं, ये मासूम शक्ल के पीछे माफिया का खून है। मैं धोखा नहीं खा सकता। अचानक मीरब की आंख खुल गई। उसने सलार को दरवाजे के पास खड़ा देखे। आप क्या? उसने उलझ कर कहा। सलार की नजरें सख्त थी। उसे थोड़ा फास्ट से दबे मगर तेज लहजे में कहा, तुम खावर शाह की बेटी हो ना? मीरब के चेहरे का रंग उड़ गया। दादी नीम ख्वाबदा हालत में हल्की सी करवट लिए सो रही थी। कमरे में एक लम्हे को मुकम्मल खामोशी छा गई। मीरब एकदम सुन हो गई। सलार के लहजे की सख्ती उसके दिल को काट गई। ये आपको किसने कहा? उसने लड़ती आवाज में पूछा। ये रिपोर्ट झूठ नहीं बोलती है। तुम खावर शाह की बेटी हो, वही खावर शाह जो इस शहर का सबसे बड़ा माफिया डॉन है। सलार ने फाइल उसके सामने उछाल दी। हाँ, वो मेरे वालिद थे, लेकिन मैंने कभी उनकी दुनिया को अपना नहीं माना। मेरा इन सबसे कोई ताल्लुक नहीं। मीरब के हाथ काम कर उसने फाइल को देखा, फिर आंखों में आंसू तैर गए। झूठ मत बोलो, तुम्हारा बाप कातिल, स्मगलर और गुंडा था, और तुम आज पुलिस के तहफ्फुज में आकर क्या करने आई हो? अंदर की खबरें देने, या फिर मेरे केस को बिगाड़ने? सलार तेज लहजे में बोला। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। वो लड़ते हुए खड़ी हुई। मैंने कभी उन्हें बाप की तरह नहीं पाया। मैंने तो बस अपनी माँ को खोया है। उनके जराइम की सजा मुझे क्यों दे रहे हैं आप? मैं मैं उनसे एक अरसे से मिली भी नहीं हूँ। सलार ने गुस्से से मुठ्ठियां भींच ली। क्योंकि खून वही है मेरा, तुम चाहो या ना चाहो। तुम खावर शाह की बेटी हो, और मैं किसी माफिया की औलाद पर एतबार नहीं कर सकता। ये कहकर वो मुड़ने लगा। मीरब ने बेख्तियार उसका हाथ थाम लिया। सलार, खुदा के लिए मुझ पर शक न करे, मैं भाग कर यहाँ आई ताकि अपनी जान बचा सकूं, वरना ये दुनिया मुझे मार डालती। सलार लम्हे भर को रुका, उसकी आंखों में झांका। एक पल को उसके दिल ने कहा कि मीरब सच कह रही है, मगर अगले ही लम्हे उसने हाथ झटक दिया। अगर ये सच सच है तो साबित करो, वरना मेरे लिए तुम भी बाकी सबकी तरह झूठ और फरेब हो। वो दरवाजा जोर से बंद करके बाहर निकल गया। कमरे में मीरब खामोश खड़ी रह गई। उसकी आंखों से बहते आंसू चादर में जज़ब होते गए। कुछ देर वो कमरे में घूमता रहा, उसे क्या करना चाहिए। फिर जब मीरब से उसे खदशा जाहिर होने लगा, तो दोबारा गुस्से में दादी के कमरे में गया। अभी की अभी निकल जाओ उस घर से, वो चीखा था। दादी हड़बड़ा कर थी। मैं कहाँ जाऊंगी इस वक्त? वो परेशान हूँ। क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो सलार बेटा? दादी ने सलार के कंधे पर हाथ रखा। दादी, आप बीच में ना आइएगा। ये लड़की माफिया डॉन की बेटी है, और अब ये ड्रामे कर रही है।
उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। या तो ये यहाँ से निकल जाए या खुद को मासूम साबित करे। उसने मीरब की तरफ देखा। मैं खुद को मासूम साबित करूं? क्या करूं? क्या आपको ये बता सकूं कि मैं अपने बाप के साथ नहीं मिली हुई? मैं तो काफी अरसे से उनसे मिली भी नहीं हूँ। आप ही बताएं, ऐसा क्या करूं? नीरब ज़ारो गिटार रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे साबित करे। अगर वो इस वक्त घर से निकाल देता तो वो कहाँ जाती? यकीनन उस ब्लैक टाइगर के हाथों मारी जाती, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। सलार थोड़ी देर सोचता रहा, फिर अचानक बोला। तो दादी और मीरब दोनों शॉक हुई। तुम निकाह करो मुझसे। निकाह करो। निकाह करके साबित कर दो कि तुम यहाँ किसी प्लान के तहत नहीं आई। जब ही मैं मानूंगा और तुम्हारी हिफाजत कर सकूंगा। इसके अलावा तुम यहाँ से जा सकती हो। वो ठहर ठहर कर सारी बात कह गया। दादी कुछ ना बोली, चुप रही। मीरब बेयकीनी से उसे देखती रह गई। सलार ने निकाह वाली शर्त इसलिए ही रखी थी क्योंकि वो जानता था कि मीरब अगर किसी प्लान के तहत आई होगी तो उससे निकाह करके पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कभी नहीं करेगी और चुपचाप यहाँ से निकल जाएगी। पर उसकी सोच के बरअक्स हुआ। अगर इसी तरह मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकती हूँ तो ठीक है, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। उसके अल्फाजों ने मुकाबिल को सच में झटका दिया था। दादी भी खुशी और हैरानी की हालत में थी। ऐसे मुझे बहुत दुख हुआ कि यहाँ कातिल है जिसने मुझे मारने की धमकी दी और आप मुझ पर ही शक कर रहे हैं। ये मुश्किल पैदा कर रहा है, पर अगर निकाह ही आखिरी रास्ता होता है तो मैं तैयार हूँ। वो हाथों की हथेली से अपने आंसुओं को साफ कर गई थी। सलार भी बिना कुछ बोले घर से निकल गया और फिर थोड़ी देर बाद वो एक मौलवी साहब के साथ घर में दाखिल हुआ। 3-4 लोगों में सादगी के साथ उनका निकाह हो गया था। मीरब शाह ने सलार मलिक को अपने निकाह में कबूल कर लिया था। ये बहुत अजीब निकाह था जिसमें ना ख्वाहिश थी ना कोई शोर शराबा, बस वो लोगों की रजामंदी थी। एक ने सबूत मांगा था और दूसरे ने साबित कर दिया था। दादी ने उसे सलार के कमरे में बिठा दिया। दादी बहुत खुश थी क्योंकि अब उनका पोता अकेला नहीं था। कमरे की फिजा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। दीवार पर लगी लाइट से मध्यम रोशनी जल रही थी जिसने कमरे को संजीदा और गहरे रंगों में डुबो दिया था। बेड के एक तरफ नरम पर्दे लटक रहे थे जिन पर हवा की हल्की सी जंबिश से साए लहरा रहे थे। मीरब दुपट्टे में सिमटी बैठी थी। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। दिल में खौफ, बेयकीनी और अजीब सा बोझ था। ये निकाह उसने अपनी मर्जी से किया था, लेकिन दिल अभी भी धड़क रहा था जैसे जमीन पैरों के नीचे से निकल गई हो। बहुत देर से वो इंस्पेक्टर सलार का इंतजार कर रही थी। सलार दरवाजा बंद करके आहिस्ता से अंदर आया। उसके कदमों की चाप सुनकर मीरब का दिल और जोर से धड़कने लगा। उसने नजरें झुका ली। हाथ सख्ती से दुपट्टे को थामे हुए थे। सलार रुका। उसके चेहरे पर वही सख्ती थी, लेकिन आंखों में एक तूफान छुपा हुआ था। कुछ लम्हे वो खामोशी से मीरब को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, ये सब किसी मंसूबे के हिस्सा तो नहीं था ना? तुम चाहो तो आज भी कह सकती हो। मैं इस निकाह को बोझ नहीं बनाऊंगा। वो अभी भी शक की निगाह से उसे देख रहा था। अगर आपको अब भी यकीन नहीं तो फिर मैं और क्या करूं? मैंने आपका शक मिटाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। अब भी आप मुझे मुजरिम समझते हैं तो सजा दे दे, मगर मेरा यकीन ना तोड़े। मीरब ने कांपते होठों को जंबिश दी। सलार का दिल एक लम्हे को नरम हुआ। उसने नजरें हटाई जिसे अपने जज्बात छुपाना चाहता। मैंने निकाह की शर्त तुम्हें आजमाने के लिए रखी थी। सोचा था कि तुम इनकार करोगी, लेकिन तुमने हाँ कहकर मेरा हिसाब उल्टा कर दिया। बेड के करीब आकर रोका और आहिस्ते से कहा, क्योंकि मुझे अपने सच पर यकीन है और सच कभी छुपता नहीं है। सलार साहब, मीरब ने लड़ते हुए सर उठाया। उसकी आंखें नम थी मगर उनमें हिम्मत की रोशनी थी। कमरे में एक लम्हे को गहरी खामोशी छा गई। सलार ने गहरी सांस लेकर कुर्सी खींचकर वो बैठ गया और धीरे से कहा, आज की रात हम दोनों के लिए अजीब है। एक तरफ मेरा शक है और दूसरी तरफ तुम्हारा सच। ये निकाह शायद आजमाइश है हम दोनों के लिए। शायद यही आजमाइश हमें असल सच के करीब ले जाएगी। मीरब ने धीरे से आंसू साफ किए। सलार ने पहली बार उसकी तरफ नरम नजरों से देखा। कमरे में फैसला अभी बाकी था, मगर हवा में एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था। एक ऐसा रिश्ता जिसमें शक, दर्द और सच्चाई की कश्मकश थी, और वही कश्मकश उन दोनों को एक दूसरे के करीब लेके जा रही थी। वो खुद ही एक बिस्तर पर जमीन पर डालकर सो गई थी। सूरज की नरम किरणें खिड़की के पर्दे से छन कर कमरे में फैल रही थी। हल्की हल्की रोशनी सोई हुई मीरब के चेहरे पर पड़ रही थी। वो नींद में भी आंसुओं के बाद की थकन से नढाल लग रही थी। सांसों की मदम रवानी और बंद पलकों पर ठहरी नमी जिसे उसके दिल की कैफियत बयान कर रही थी। सलार रात भर जागता रहा था। कभी फायज की सफ़े पलटता, कभी मीरब के चेहरे की तरफ देखकर सोचों में खो जाता। लेकिन अब सुबह के सुकून में जब उसने देखा तो उसका दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। ये लड़की
कल तक मेरे लिए अजनबी थी, आज मेरी बीवी है। उसने खुद से सरगोशी की। वो आहिस्ता से बेड से उतर कर आया और मीरब के करीब बैठा। मीरब की पलकों पर टिकी नमी देखकर दिल में एक कसक सी उठी। उसका दिल बेख्तियार बढ़ा, मगर फिर वो रुक गया। क्या मुझे ये हक है? उसके दिल ने सवाल किया। हाँ, अब ये मेरा हक है, क्योंकि ये मेरी बीवी है। फिर अगले ही लम्हे जवाब आया। सलार ने धीरे से झुककर उसके माथे पर आई बालों की लटों को हटाया। उस लम्ह से मीरब ने जरा सा करवट ली, मगर नींद नहीं थी। उसके चेहरे पर जो मासूमियत और सुकून था, वो सलार के दिल को छू गया। शायद ये लिखा एक गलती नहीं, एक तकदीर है जो मुझे तुम तक लाई है, उसने पहली बार एक नर्म मुस्कुराहट के साथ कहा। वो मजीद कुछ लम्हे से देखता रहा। उसके दिल में एक तूफान बरपा था। चाहत और जब्त के बीच का फासला उसे अजियत दे रहा था। उसने पलकों पर ठहरी नमी साफ की, फिर दिल की आवाज पर लबैक कहते उसे अपनी बाहों में भरकर गोद में उठा गया और बेड तक ले आया। बेड पर लिटाकर कंबल उसके ऊपर डाल दिया। वो नींद की इतनी पक्की थी कि इसके उठाने पर भी वो नहीं उठी। अचानक उसकी नजर बीरब के लबों पर गई। चाहा कि उस मासूम सी लड़की को खुद में संभाले, अपने हिसाब में कैद कर ले, पर वो रुक गया। वो जानता था अभी ये वक्त नहीं है, इसलिए आहिस्ता से उठकर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। कमरे में सुकून, रोशनी और एक नया एहसास, एक ऐसा एहसास जो सलार ने कभी सोचा भी नहीं था कि शक और इल्जाम के बीच जन्म लेने वाला ये रिश्ता उसके दिल को इस कदर बांध देगा। डाइनिंग रूम में खुशबू फैली हुई थी। पराठे तवे पर सुनहरी हो रहे थे। चाय की भाप उठ रही थी। दादी हमेशा की तरह सुबह जल्दी जाग गई थी और आज उनका मूड खुशगवार था। आखिरकार उनकी पोती की शादी हो रही थी। मीरब हल्का से दुपट्टा ओढ़े, नजरें झुकाए आहिस्ता कदमों से कमरे में दाखिल हुई। आंखों के गिर्द नींद और थकन के बावजूद चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। दादी ने मुस्कुराते हुए उसे पास बुलाया। आ जाओ बहू। ओह माफ करना मीरब बेटी, अब तो मुझे बहू कहना पड़ेगा ना। दादी ने शौकी से आग दबाई। मीरब के गाल शर्मा कर गुलाबी हो गए। वो आहिस्ता से कुर्सी पर बैठ गई। सलार कुछ लम्हे बाद आया तो दादी ने फौरन छेड़ा। अरे वाह सलार बेटा, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। लगता है पहली रात में जादू कर दिया है। सलार के कदम जैसे जमीन में धंस गए। उसके कान सुर्ख हो गए और चेहरे पर पहली बार वो सख्ती ना थी, बल्कि अजीब सी झिझक थी। उसने नजरें चुराई, मगर दादी की मुस्कुराहट और मीरब के झुके हुए चेहरे ने सब कुछ वाज़ा कर दिया था। मैं तो कहती हूँ कि अब शक छोड़ो और बीवी को अपने दिल में जगा दो, दादी ने नवाला तोड़ते हुए मजीद कहा था। सलार ने एक पल को मीरब की तरफ देखा। उसकी नजरें अब भी झुकी हुई थी, मगर हाथ की कपकपाहट जाहिर कर रही थी कि वो दादी की बातों से मजीद शर्मा रही है। जल्दी से खुशखबरी दो, मुझे 2-3 बच्चे चाहिए है, तो घर में रौनक होगी। दादी मजीद बोली तो मीरब शर्म के मारे नजरें झुका गई थी। दादी, अब ये सिर्फ शक की वजह से नहीं है, बल्कि मेरी इज्जत है और मेरा हक है। मेरी बीवी है। सलार ने हल्की सी खनकार ली और दादी के सामने पहली बार नरम लहजे में कहा, और आपको पहली बहू की रट थी, बहू चाहिए, अब वो मिल गई है तो बच्चों की रट लगी। मीरब ने चौंक कर नजरें उठाई तो उसकी आंखों में हैरत और शर्म की झलक थी। सलार ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जुमला मुकम्मल किया। मीरब बीवी है मेरी, और बीवी पर शक नहीं, यकीन होता है। दादी ने हाथ दुआ के लिए उठा लिया। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे, हमेशा सलामत रखे। दादी ने दुआ दी। कमरे की टेबल पर एक रोमानवी सुकून सा उतर गया था। इतना भी सख्त मिजाज नहीं है, वो सोच कर रह गई। रात का वक्त था। शहर की पुरानी वीरान फैक्ट्री के अंदर टूटे हुए शीशों से चांद की मध्यम रोशनी छन छन कर फर्श पर गिर रही थी। हवा की सर्द सरसराहट के साथ सुनाटा फैला हुआ था। कुर्सी पर एक शख्स नींद बेहोश पड़ा था। जंजीरों की खड़खड़ाहट और उसकी दबी दबी कराहें माहौल को और ख्वाबनाक बना रही थी। साय में खड़ा टाइगर आहिस्ता आहिस्ता सामने आया। उसके हाथ में चमकता हुआ खंजर था। उसकी आंखों में खून उतरा था। गुस्सा और चेहरे पर सफाकी थी। कितनी बार कहा था मेरा रास्ता रोकने की कोशिश न करना, अब सजा भुगतनी होगी। उसकी आवाज में करख्तगी और सख्तपन था। अचानक वो झुका और खंजर की नोक कुर्सी पर बंधे शख्स के गले के करीब रख दी। बंधा हुआ शख्स खौफ के मारे हिल भी न सका। पसीने के कतरे उसकी पेशानी पर फिसल गए। टाइगर के होंठों पर एक ठंडी मुस्कुराहट आई। जिंदगी और मौत दोनों मेरे हाथ में है। उसने खंजर के साथ खेलते आहिस्ता से उसकी गर्दन पर हल्की सी लकीर खींच दी। खून की एक बारीक लकीर उभर आई। ये तो सिर्फ एक पैगाम है, असल खेल अभी बाकी है। फिर उसने जेब से एक छोटी सी तस्वीर निकाली। उस तस्वीर पर मीरब का चेहरा था। कातिल ने तस्वीर को खंजर के साथ चीर दिया और सरगोशी की, जल्द ही तुम भी मेरी पहुंच में होगी। मीरब पहली बार शादी के बाद बाहर निकली थी। दादी ने जिद करके कहा था कि बहू के लिए कपड़े और ज्वेलरी खरीदी जाए। सलार ने अपनी आदत के मुताबिक संजीदगी से हामी भरी और गाड़ी खुद ड्राइवर करते हुए उसे शॉपिंग मॉल ले आया। मीरब ने हल्की सी शॉल ओढ़ी हुई थी। आंखों में झिझक और लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मॉल की रोशनी और रश उसके लिए नया तजर्बा लग रहा था।
सलार हमेशा की तरह संजीदा मगर उसके कदमों के साथ कदम मिलाए चल रहा था, लेकिन उन दोनों को खबर नहीं थी कि चंद कदम पीछे भीड़ में घुला हुआ एक साया मुसलसल उन्हें देख रहा है। काली जैकेट, कैप का झुका हुआ सर और आंखों में अजब सी तपिश थी। ये वही टाइगर था। वो अपनी जेब में तस्वीर को छू रहा था, वही तस्वीर जिसने कल रात खंजर से काटी थी, बिल्कुल वैसी ही मासूम जैसे मैंने सोचा था। अब करीब से देखने का वक्त आ गया है। सरगोशी जैसी आवाज उसके होंठों से निकली। मीरब एक बौती के सामने रुकी। रंग बिरंगे लिबास देखकर उसकी आंखों में पहली बार चमक उभरी। ये वाला कैसा है? उसने हल्की सी झिझक के साथ सालार को देखा। सालार ने उसकी तरफ देखा, जवाब तो देने वाला था मगर फिर अचानक उसकी नजर किनारे पर खड़े एक अजनबी शख्स पर पड़ी। कैप में चेहरा छुपाए नजरें किसी एक सिमत जमी हुई थी। सलार के माथे पर बल पड़े। ये कौन है? उसने खुद से कहा, मगर अगले ही लम्हे वो शख्स भीड़ में गायब हो गया। सलार ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई मगर वो माहिर था। वो पहले ही एक सतून के पीछे साए में खड़ा दोनों को घूर रहा था। मीरब, तुम्हें हासिल करने के लिए मैं सब कुछ कर जाऊंगा। उसकी आंखों में एक शैतानी मुस्कुराहट थी। वो वहां से निकल गया क्योंकि इंस्पेक्टर सलार के होते वो कुछ नहीं कर सकता था। मीरब, मुझसे जरा दूर मत जाना, भीड़ है। मीरब ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहे बगैर उसके साथ कदम मिला दिए। शहर के एक सुनसान गोशे में छोटी सी कोठी के अंदर नींद तारीकी फैली हुई थी। कमरे में सिर्फ एक लालटेन जल रही थी जिसकी मदम रोशनी दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना रही थी। खावर शाह कुर्सी पर बेचैनी से बैठा अपने पसीने में भीगे हाथ रगड़ रहा था। दरवाजा जोर से खुला और ब्लैक टाइगर अंदर आया। उसके चेहरे पर स्याह मास्क, आंखों में दहशत और वजूद में एक अजीब सा रौब था। खावर शाह, उसकी भारी और कड़क आवाज कमरे में गूंजी। तुम पर मेरा कर्ज है, याद है ना? वो सवाल कर रहा था। हाँ याद है, लेकिन अब भी वक्त दीजिए। मैं खावर शाह ने लरजती आवाज में कहा, लेकिन टाइगर ने हाथ की एक जंबिश से उसे रोक दिया। वक्त खत्म। अब मेरी एक ही शर्त है, मुझे वो लड़की ला दो, हर कीमत पर। वो रूप से देख रहा था। खावर शाह का रंग फक हुआ। कौन लड़की? ब्लैक टाइगर के लोगों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट उभरी। वही तुम्हारी बेटी? वो मेरी जिद है। खावर शाह की सांसें अटकने लगी। मेरी बेटी? याद है, जो सालों पहले से छोड़ गई थी। ये मुमकिन नहीं हो, मेरी इज्जत है। ब्लैक टाइगर ने आगे झुककर उसकी आंखों में आंखें डाली। सोच लो खावर शाह, या तो अपनी बेटी दो या फिर अपनी जान और अपनी सारी जायदाद खो दो। और याद रखो, अगर वो लड़की मुझे ना मिली तो वो कर्ज माफ नहीं होगा, ना तुम्हारी जिंदगी। कमरे में लम्हे भर को खामोशी छा गई। खावर शाह के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी, जैसे उसकी जमीर और खौफ की जंग शुरू हो चुकी हो। खावर शाह ने कुर्सी के हत्थे को दोनों हाथों से जोर से पकड़ा। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था। वो लम्हा भर के लिए आंखें बंद करके सोच में डूबा। ठीक है, मैं ला दूंगा। फिर जैसे वो हार मानते हुए धीमी आवाज में बोला। ब्लैक टाइगर के लबों पर एक जालिमाना मुस्कुराहट उभरी। उसने ताली बजाई जैसे किसी जीत का ऐलान। शाबाश खावर शाह, यही अक्लमंदी है। अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दो और समझो तुम्हारा कर्ज हमेशा के लिए खत्म। मीरब उसी की हो जाएगी, वो जीत जाएगा। इंस्पेक्टर सलार मलिक से जैसे हमेशा जीतता आया था। लेकिन ये कैसे होगा? वो तो घर में हर वक्त सबके दरमियान रहती है और वो इंस्पेक्टर हमेशा उसके साथ होता है। खावर शाह ने लड़ती आवाज में कहा। ब्लैक टाइगर आगे बढ़ा, उसके कंधे पर हाथ रखा, आवाज में जहर बोलते हुए गोया हुआ। वो मेरा काम नहीं है, ये तरीका तुम सोचो। याद रखो, अगर तुमने खेल में जरा सा भी धोखा दिया तो तुम्हारी लाश में कब्र में जाने के काबिल भी नहीं रहेगी। खावर शाह का दिल दहल गया। उसने सर झुका लिया, आंखों में बेबसी और दिल में खौफ की साए उतर आए। लेकिन कहीं अंदर एक तलखी और शर्मिंदगी भी पलने लगी कि अपनी ही बेटी का सौदा करने जा रहा है। ब्लैक टाइगर हंसते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। वक्त बहुत कम है खावर शाह, मुझे वो लड़की चाहिए जल्द। दरवाजा बंद होते ही कमरे में खूब अंधेरा और सुनाटा छा गया। खावर शाह अपनी कुर्सी पर बैठा सिर थामे सोच रहा था क्यों क्या कर रहा है। वो एक कमरे में आया तो बहुत सादा सा था। उसका फुल फर्नीचर काले रंग का था, पर्दे भी काले ढके हुए थे। उसने एक किताब में से एक तस्वीर निकाली और कुर्सी पर बैठ गया। वो तस्वीर उसकी माँ की थी, उस माँ की थी जिसको 7 लोगों ने मिलकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, मैं इस पुलिस वाले इंस्पेक्टर सलार को भी नहीं छोड़ूंगा। उन सबको अपने हाथों से मैं मार डालूंगा। ये आंखों में दर्द था, कुछ खो जाने का गम था। वो कर्ब से आंखें मीच गया। फिर उसकी आंखों के सामने मीरब शाह का अक्स लहराया। इस लड़की को मुझ तक आना होगा, तो यही मेरा भाई सहारा है जो मुझे इंस्पेक्टर सलार मलिक तक ले जाएगी। मीरब उसके जहन के पर्दे पर काबिज हो चुकी थी। फिर वो हराम मशरूब को गिलास में डालता घूंट घूंट हलक से उतारने लगा। सारी तलक यादों से पीछा छुड़ाने का उसके पास वाहिद एक यही हल होता था।
उसने तारीक रातों में खुद को तारीकी में धकेल लिया था। मीरब शाह शावर लेने गई थी, पर अपने कपड़े बाहर बेड पर ही भूल गई थी। शावर के बाद उसे ध्यान आया कि कपड़े तो वो बाहर ही भूल गई है। पानी के कतरों से उसका वजूद भीगा हुआ था और दिल में अजीब सी घबराहट। उसने धड़कते दिल के साथ दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी, क्योंकि सलार रूम में ही था, वो बाहर नहीं जा सकती थी। सलार उसकी आवाज में हिचकिचाहट थी, शर्मिंदगी और दोनों थी। बाहर खड़ा सलार लम्हा भर को रुक गया। उसकी पलकों पर एक शरीर सी चमक उभरी। जी मेरा बीबी, कोई हुक्म? वो मीरब के कपड़े बाहर रखते देख चुका था, तभी वो समझ गया, क्योंकि वो उसे पुकार रही थी। मेरे कपड़े बाहर ही रह गए हैं, उसने आहिस्ता से कहा। सलार ने बाइनी खईस मुस्कुराहट के साथ कदम आगे बढ़ाए। तो प्लीज दे दीजिए। मीरब की सांसें तेज हो रही थी, वो जरा सा चेहरा बाहर किए कह रही थी। सलार दरवाजे के बिल्कुल करीब आ गया। उसके लहजे में पहले जैसी रवायती संजीदगी नहीं थी, बल्कि एक नया सा रंग था जिसने मीरब को चौंका दिया। अगर मैं ना दूं तो? उसने भारी आवाज में पूछा। मीरब का दिल जोर से धक्का। सलार, ये वक्त मजाक का नहीं है। मजाक? वो दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते हुए और करीब हो गया। कभी सोचा भी नहीं था कि तुम यूं मुझे पुकारोगे। मीरब के गाल लाल हो गए। वो दरवाजे से टेक लगाकर दिल को काबू में करने की कोशिश करने लगी। कपड़े दीजिए वरना मैं। उसकी आवाज में मधम सी और मुकाबती हुई थी। वरना क्या करोगी? उसके लहजे में पहली बार शरारत कन और जज्बात ज्यादा थे। खुद आकर ले लो, मैं तो नहीं दे रहा। वो कंधे उचका गया। सरार, प्लीज दे देना। मासूम सा चेहरा वो बना गई थी। ठीक है, एक शर्त पर। वो पलटा, आंखों में चमक झांक के। कैसी शर्त? मीरब ने सवालिया नजरों से उसे देखा। पहले एक इनाम दो। अपने गाल उसके आगे कर गया था। मतलब साफ था कि वो इनाम में एक किस दे दे। मीरब की जान पर बनाई थी। मत दे, वो कहते हुए दरवाजा बंद कर गई और अंदर ही सलार के रखे कपड़े पहनकर वो बाहर निकल आई। सलार से अपनी शर्ट में देखकर चौंका। मेरे कपड़े क्यों पहने? वो आगे बढ़ी और अपने कपड़े उठाने लगी, पर सलार ने झिपट कर पीछे छुपा लिया। क्या मैंने आपके कपड़े नहीं पहन सकती क्या? उल्टा सवाल वो करने लगी। झटके से उसकी कमर में बाहें डालते हुए खुद की करीब ले गया। बिल्कुल पहन सकती हूँ, मेरी हर चीज पर तुम्हारा हक है। सलार ने खुमार भरे लहजे में चेहरे पर आते उसके गीले बालों को की लट को छूते हुए कहा। सलार की सफेद रंग की शर्ट पहने वो बहुत प्यारी लग रही थी। सलार ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से अपनी बाहों का सार उसे लिया। उसके नब्ज की कुर्बत मीरब को साफ महसूस हुई थी। उसको झटके से बेड की तरफ धक्का देती मीरब कपड़े चिपट थे, लेकिन उसकी सांसें और धड़कन अभी तक काबू में नहीं आ सकी थी। और वॉशरूम में वो बंद हो गई। दरवाजे की उस पार उसने हैरत से सोचा, ये सलार का रवैया आज इतना मुख्तलिफ क्यों था? सलार दरवाजे से हटा तो उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में एक बदलती हुई कहानी लिखी जा रही थी। मीरा ने जल्दी जल्दी कपड़े पहने, लेकिन दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसकी गाल सुर्ख थी और उंगलियां कपड़ों के बटन बंद करते हुए बार बार कांप रही थी। शीशे में खुद को देखकर वो और ज्यादा घबरा गई। आखिर ये हुआ क्या है मुझे? वो दबे दबे कदमों से कमरे से बाहर निकली। गैलरी में खड़ा सलार खिड़की से बाहर उसे देख रहा था, जैसे कुछ सोच में गुम हो। मगर जैसे ही उसके कदमों की छाप हुई, सलार ने निगाहें मोड़ी। उस लम्हे दोनों की आंखें टकराई। मीरा की नजरें फौरन झुक गई, लेकिन उसके दिल की बेतरतीब धड़कनें साफ जाहिर कर रही थी कि वो संभल नहीं पा रही। काफी देर लगा दी। सलार ने आहिस्ता मगर गहरी आवाज में कहा। उसकी आंखों में अजीब सी शिद्दत झलक रही थी। वो मुझे बस थोड़ी देर। मीरब ने कामती आवाज पे जवाब दिया, खुद को संभालते हुए दादी के कमरे की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन सलार ने कदम आगे बढ़ाकर उसका रास्ता रोक दिया। मीरब, उसने धीरे से पुकारा। मीरब का दिल जैसे हलक में आ गया। वो संभल न सकी और नजरें चुरा कर बोली, जी। सलार ने एक पल उसे खामोशी से देखा, फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ सर झुकाकर बोला, ऐसा लग रहा है जैसे आज तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। मीरब का चेहरा पलक चिपकते ही लाल हो गया था। उसे घबराकर जल्दी से कदम आगे बढ़ाए और दादी के कमरे में दाखिल हो गई, लेकिन अंदर जाते ही उसका दिल अब तेजी से धड़क रहा था। रिमशा ने फौरन नोट किया, अरे मीरब, तुम्हारा रंग इतना सुर्ख क्यों हो रहा? सब खैर तो है ना? मीरब ने नजरें झुका ली और जल्दी से ट्रे में चाय रखते हुए कहा, जी सब खैर है। लेकिन सलार दरवाजे के उस पार खड़ा था, खामोश मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था, जैसे उसे आज पहली बार उसकी घबराहट अच्छी लगी हो। कमरे में सब बैठे चाय पी रहे थे। दादी ने प्यार से मीरब को अपने पास बिठाया। मीरब बेटा, जरा ये नमकीन भी ले आ, मेहमान को देना है। मीरब ने जी दादी कहकर जल्दी से हाथ बढ़ाया, मगर उसके कानों तक
रिमशा की शरारती हंसी पहुंच गई। दादी, एक बात कहूं? रिमशा ने मुस्कुरा कर कहा। दादी ने फौरन चौंक कर पूछा, हाँ बेटी कहो। रिमशा ने हल्की नजरों से सलार और मीरब को बारी बारी देखा और फिर दबे होठों से हंसी रोकते हुए बोली, ये दोनों पता नहीं क्यों इतने घबराए घबराए लग रहे हैं, जैसे कोई राज छुपा रहे हैं। मीरब का रंग फौरन से सुर्ख हो गया। उसने जल्दी से नजरें झुका ली और नमकीन प्लेट में रखते हुए हाथ हल्का सा कांप गया। सलार ने मायने खेज मुस्कुराहट के साथ हमजा की तरफ देखा। हमजा ने फौरन मौका ना जाने दिया। यार सलार, तुम तो पुलिस वाले हो, लेकिन लग रहा है कि आज किसी के दिल की धड़कनें तेज करने में मसरूफ थे। हाँ हाँ, ये सब मैं ही तो देख रही हूँ। सलार, तुझे क्या हुआ है? आज ये बेचारी मीरब इतनी लाल क्यों हो रही है? ये सुनकर दादी कहका मार कर हंस पड़ी थी। मीरब ने झीम कर दादी के कंधे पर सर रख दिया। दादी, आप भी ना। सलार ने मुस्कुराहट दबाने की कोशिश की, मगर रिमशा की शरारत मजीद बढ़ गई। अरे नहीं दादी, मुझे तो लगता है ये दोनों अकेले में कुछ बात कर रहे थे और हम आगे बीच में। मीरब ने फौरन उठकर प्लेट सामने रखी और घबराहट से बोली, मैं जरा देख कर आती हूँ किचन में सब सही है या नहीं। और तेजी से वो बाहर निकल गई। दादी और रिमशा एक दूसरे को आंख मारकर हंसते हुए देखे नहीं। अब तो पक्की बात है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। सलार कुर्सी पर बैठा सिर्फ हल्की मुस्कुराहट के साथ सब कुछ सुन रहा था, मगर उसकी आंखों में वही बदला सा हुआ रंग और शिद्दत झलक रही थी। ईरब की पलकें बोझल थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंख खुली तो सामने एक शानदार मगर खौफनाक सा कमरा दिखाई दिया। दीवारों पर सा पर्दे झूल रहे थे। कालीन खून की तरह गहरे सुर्ख रंग का था और कमरे के वस्त में बाहरी सा तख्त जैसे किसी बादशाह का हो। फिजा में हल्की सिगरेट और मशरूब की बू रची हुई थी। मीरब ने सर को जंबिश दी तो माथे में ठेस सी उठ गई। वो चौंक कर सीधी हो बैठी। ये कहाँ हूं मैं? उसने घबरा कर इर्द गिर्द देखा। कुछ ही लम्हों बाद उसके दिमाग के पर्दे खुलने लगे। यादों के टुकड़े उभरने लगे। वो दादी के साथ बाजार गई थी, कुछ कपड़े और सामान की खरीदारी के लिए। दादी एक दुकान पे मैप थी कि पीछे से एक मानूस आवाज आई, मीरब। मीरब ने पलट कर देखा तो खावर शाह था, उसका बाप। बाबा, आप यहाँ? उसने खुशी और हैरत से कहा। कितने वक्त के बाद वो उन्हें देख रही थी। खावर शाह ने प्यार से मुस्कुरा कर कहा, आओ बेटा, मुझे तुमसे थोड़ी सी बात करनी है। मीरब ने दादी को आवाज दी, दादी आप जरा ये दुपट्टा देख ले, मैं अभी आती। और वो बाप के साथ चलती। दादी उस शख्स को नहीं देख सकी थी। गली के कोने में पहुंचकर फिजा अचानक खामोश और सुनसान हो गई। बाबा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? उसने पूछा। खावर शाह के लब कपकपा उठे, लेकिन उससे पहले कारी गाड़ी जोर से आकर रुकी। उसमें से नकाबपोश निकले और पलक चिपकते ही मीरब को पकड़कर अंदर घसीट लिया। छोड़ो मुझे बाबा! उसकी चीख फिजा में गूंजी, लेकिन खावर शाह खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में अजीब सा कर्व था। अगला लम्हा अंधेरे में डूब गया और अब मीरब की आंख उस शाहाना गर मगर दहशत ज़दा कमरे में थी, खुली। अचानक दरवाजा चिड़चिड़ा कर खुला। ब्लैक टाइगर अंदर आया। उसके कदमों की चाप कमरे को लरजाने लगी। उसके नकाब के पीछे से सर्द और खौफनाक आंखें झलक रही थी। खुश आमदीद मीरब शाह, उसकी भारी आवाज गूंजी। मीरब का दिल जैसे दिल में धड़कना भूल गया था। मीरब ब्लैक टाइगर आहिस्ता आहिस्ता बेड के करीब आया और उसके पास बैठ गया। कमरे में मदम रोशनी सिर्फ उसके निकाब वाले चेहरे को उबार रही थी। डरने की जरूरत नहीं है मीरब, उसने नरम मगर पुरस्कार लहजे में कहा। मीरब ने कपकपाती आवाज में कहा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? कौन है आप? वो डर के पीछे भी थी। कौन हूं मैं? ये वक्त बताएगा। फिलहाल इतना समझ लो कि तुम मेरी मेहमान हो। ब्लैक टाइगर ने हल्का सा कहका लगाया। ये सब गलत है, मुझे अब भी जाने दीजिए प्लीज, मेरी दादी मेरा इंतजार कर रही होंगी। मीरब ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। ब्लैक टाइगर अचानक खामोश हो गया, फिर आगे झुककर उसकी आंखों में झांका। तुम्हारी दादी? ओ, और वो इंस्पेक्टर सलार, उसके रजे में जहर घुला हुआ था। वो दोनों तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाएंगे। अब तुम्हारी हिफाजत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। मीरब का दिल धक से रह गया। उसने एक कदम पीछे हटाया। कि क्या मतलब है आपका? ब्लैक टाइगर के लबों पर एक सफाक मुस्कुराहट पड़ी। मतलब ये कि तुम अब मेरे खेल का हिस्सा हो। सलार मलिक को झुकाने का वाहिद रास्ता तुम हो। मीरब शाह। मीरब का रंग फक हो गया। नहीं, मैं कभी किसी का हथियार नहीं बनूंगी। ब्लैक टाइगर की आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक उठी। उसे भारी आवाज में कहा, ये फैसला तुम्हारा नहीं होगा मीरब, ये फैसला मैं करूंगा। कमरे की फिजा में घुटन सी फैल गई थी। मीरब ने अपने दिल को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि जैसे पसलियां तोड़कर बाहर निकल आई थी। सलार, आप कहाँ हैं? आ जाए। दादी सेहन ने पहल रखी। चेहरे पर बेचैनी की लकीरें साफ झलक रही थी। सलार ने तेजी से आकर उन्हें आवाज दी, दादी मीरब कहाँ है? दादी चौंकी। बेटा,
वो तो बाजार में मेरे साथ थी, लेकिन फिर अचानक बोली कि मुझे कुछ काम से मैं आ गई और गली के कोने पर चली गई। मैंने समझा वो अभी वापस आ जाएगी। बहुत ढूंढा लेकिन वो मिली ही नहीं। तभी मैंने तुम्हें घर बुलवाया। सलार का दिल जैसे थक से रह गया। क्या? उसने बस बेयकीनी से कहा और भाग कर वो कमरे में गया। वहां एक कोना टिटोला, एक एक नीरव के दुपट्टे की खुशबू, किताबों पर उसका लम्स, बेड के पास उसका खुला हुआ पर्स, सब कुछ जैसे उसकी गैर मौजूदगी का ताना दे रहा था। लेकिन कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे लगे कि वो अपनी मर्जी से गई है। सलार ने झंझना कर मेज पर हाथ मारा, आंखों में बेकरारी थी। सलार की नीरव तुम्हें छोड़कर तो नहीं चली गई? दादी उसके पीछे आई, हल्की कपकपाती आवाज में बोली, नहीं दादी, वो ऐसा नहीं कर सकती। मुझे उस पर यकीन है, क्योंकि वो मेरी बीवी है। उसकी आवाज कर्ब से लड़ रही थी। यकीनन वो किसी मुश्किल में है और मैं उसे बचा के लाऊंगा। दादी की आंखों में आंसू आ गए। वो आसमान की तरफ देखते हुए दुआ करने लगे। सलार ने बगैर वक्त जाए की अपनी जैकेट उठाई और तेजी से पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। उसके कदमों में एक अजीब सा जुनून था। रात के सन्नाटे में पुलिस स्टेशन की बत्तियां जल रही थी। सलार तेज कदमों से अंदर गया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल बेचैन था। वो अभी मीरब के केस की फाइल निकाल ही रहा था कि अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, प्राइवेट कॉल। सलार ने झटके से फोन कान से लगाया। हाँ, कौन है? इंस्पेक्टर सलार मलिक। अगर अपनी बीवी की जान बचाना चाहते हो तो मुझसे आकर मिलो। दूसरी तरफ बारी और करख्त आवाज गूंजी। सलार का दिल जैसे धक से रह गया। कौन हो तुम? कहाँ है मीरा? उसने चीख कर कहा। सवाल ज्यादा मत पूछो, सिर्फ इतना याद रखो, अकेले आना। अगर पुलिस या किसी और को साथ लाए तो तुम्हारी बीवी की लाश ही मिलेगी। ब्लैक टाइगर की सफाक हंसी गूंजी। फोन बंद हो गया। सलार का हाथ कांप रहा था लेकिन उसकी आंखों में एक अज़्म भड़क उठा। मीरा, मैं आ रहा हूँ। अंधेरी रात, शहर के सुनसान किनारे पर एक पुरानी फैक्ट्री की इमारत, हवा में जंग आलूद लोहे की बू और सुनाटा फैला हुआ था। सलार की गाड़ी आकर रुकी। वो तन्हा उतरा लेकिन आंखों में जुनून और दिल में मीरब को वापस लाने का अज़्म भरा हुआ था। इमारत के अंदर कदम रखा तो हर तरफ मध्यम रोशनी और खौफनाक साए नाच रहे थे। अचानक भारी आवाज गूंजी। खुश आमदीद इंस्पेक्टर सलार। सामने ब्लैक टाइगर खड़ा था। उसके पीछे कुर्सी पर मीरब बंधी हुई थी, जिसके होंठों पर कपड़ा और आंखों में खौफ झलक रहा था। छोड़ दो उसे, सलार ने कड़कदार आवाज में कहा। मीरब को देखकर उसका खौफ बड़ा था। ब्लैक टाइगर हंसा। कितनी मोहब्बत करते हो ना इस लड़की से। चलो देखते हैं मोहब्बत तुम्हारी जीतेगी या मेरा जुनून। उसने कमर के पीछे से पिस्तौल निकाली और मीरब के सर पर तान दी। सलार के कदम एक लम्हे को रुके लेकिन उसकी नजरें फौलाद की तरह सख्त थी। अगर उसे खराश भी आई तो याद रख, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक पल के लिए दोनों की आंखें टकराई। कमरे की फिजा जैसे थम सी गई। मीरब की आंखों से आंसू बह निकले। सलार आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। जब अचानक बाहर से सायरन की आवाज गूंजी। ब्लैक टाइगर चौंक कर पड़ा। उस समय सलार ने चिपट कर उसका हाथ मड़ोड़ दिया। पिस्तौल जमीन पर गिरी और जोरदार झड़प शुरू हो गई। मुक्के और भूसे अंधेरे कमरे में घुसने लगे। ब्लैक टाइगर का जुनून और सलार का गुस्सा एक दूसरे से टकरा रहे थे। पीछे से दरवाजा टूटकर खुला और पुलिस फौरन अंदर दाखिल हो। हैंड्स अप ब्लैक टाइगर। ब्लैक टाइगर ने आखिरी बार सलार को धकेलकर भागने की कोशिश की, लेकिन फोर्स ने चारों तरफ से गिरकर उसे जमीन पर गिरा दिया और हथकड़ियां डाल दी। सलार ने फौरन मीरब की तरफ दौड़कर उसके बंधे हाथ खोले। कपड़ा हटाते मीरब ने कांपते हुए उसके सीने से सर टिका दिया। सलार, मुझे लगा आज मैं हमेशा के लिए। उसकी आवाज आंसू में डूब गई थी। जब तक मैं हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। तुम मेरी अमानत और मेरी जान भी। सलार ने उसके माथे पर लब रखे थे और धीरे से कहा था। मीरब ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। वो आंखें जिनमें आज पहली बार खौफ की बजाय सुकून था। बाहर सुबह की रोशनी फैल रही थी। ब्लैक टाइगर को पुलिस गाड़ी में ले जाया जा रहा था और सलार ने मीरब का हाथ मजबूत थाम कर बाहर कदम रखा। कुछ हफ्ते गुजर गए। ब्लैक टाइगर अदालत में अपने जराइम के सबूतों के साथ जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका था। शहर में उसका खौफ खत्म हो गया था। उसके कहने पर उसकी वालदा के गुनाहगारों को भी हिरासत में ले लिया गया था और साथ पुलिस ने मीरब के वालिद को भी जेल में डाल दिया था। उन पर बहुत से केस थे। पहले तो मीरब गवाही देने को तैयार नहीं थी। फिर जब उसे ये समझ आ गया कि खावर शाह एक बुरे शख्स है, आगे भी ये काम नहीं छोड़ेंगे, तो वो मजबूर हो गई थी। बुरे काम का इंजाम हमेशा बुरा होता है। सलार के घर में सुकून की फिजा कायम हो गई थी। दादी के चेहरे पर फिर से वही पुरानी मुस्कुराहट लौट आई थी। मीरा बालकनी में खड़ी थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया, जैसे हर दर्द, हर खौफ आज उस रोशनी में घुल चुका हो।
पीछे से कदमों की चाप सुनाई दी। सलार आया और खामोशी से उसके करीब खड़ा हो गया। क्या सोच रही हो? उसने नरम लहजे में पूछा। मीरब ने शर्मा कर नजरें झुका ली। सोच रही हूँ कि अगर उस दिन आप वक्त पर ना आते तो मेरा क्या होता। सलार ने उसकी थोड़ी ऊपर की और गहरी निगाहों से उसे देखा। मीरब, याद रखो, जब तक ये सांसें चल रही हैं मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी जिंदगी हो। मीरब के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से सर उसके कंधे पर रख दिया। और आप, मेरी दुआ है। उसकी आवाज हवा में गुम हो गई। दादी दूर से उन दोनों को देखकर ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी। मीरब और सलार की कहानी मोहब्बत और एतमाद की कहानी है। अल्लाह हमेशा उनका साथ सलामत रखे। बालकनी से सूरज की रोशनी अंदर फैल रही थी। सलार ने मीरब का हाथ थाम कर मजबूती से पकड़ा, जैसे अब ये रिश्ता हमेशा के लिए बन गया हो।